आपके शहर में डिप्रेशन आया थोड़ा थोड़ा? आया नहीं आया? हाँ जी या नहीं? आया ना? जहां से मैं आ रही हूं यहां से 4-5 घंटे दूरी है ना दिल्ली। हर 5 या 6 में एक में डिप्रेशन सिम्टम है। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है और उसमें ये विश्व की रिसर्च है, भारत की नहीं, कि पूरे विश्व में इस समय 42% बच्चे आयु 11 से 26, 42% बच्चों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यू के सिम्टम हैं। मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन का सिम्टम, एंजाइटी का सिम्टम, फियर, पैनिक अटैक का सिम्टम। हमें सत्युग लाना है। जब तक वो तनाव और चिंता हमारा अपना था तब तक हम उसको फिर भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन जब वो बच्चों में दिखाई देगा तो हम अपने को स्थिर नहीं रख पाएंगे। तो उन बच्चों को शक्ति देगा कौन? शक्ति की कमी है ना, आत्मिक शक्ति की कमी है, तो उन बच्चों को शक्ति देगा कौन? कौन देगा शक्ति? किस किस को लगता है हमारे बच्चों को थोड़ी सी शक्ति की जरूरत है? और लगता है ना? हाँ, तो शक्ति देगा कौन उनको? हमने उनको वो सब कुछ दिया जो पैसों से खरीदा जा सकता है, सब कुछ दे दिया, उनके जीवन को कितना कंफर्टेबल हमने बनाया है, लेकिन अब साथ साथ उनके मन को भी कंफर्टेबल बनाना होगा। सिर्फ शारीरिक चीजों से कंफर्टेबल तो नहीं आता है, तो मन को कंफर्टेबल को आज ये प्रतिज्ञा करनी है, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, बोलिए, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने घर का दिया। हर घर में एक दिया चलना चाहिए ना, दिया जलता रहा तो जीवन शुभ। मैं अपने घर का दिया, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मतलब मेरे घर में कोई भी बात आ जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली, पावरफुल, मेरी शक्ति से पूरे परिवार को शक्ति मिल जाएगी। दोनों हाथ आगे करें 1 मिनट ऐसे। इस हाथ पर अपने परिवार के किसी सदस्य को रखें जो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी उनके जीवन में कुछ चल रहा है, कभी दुखी हो जाते हैं, उनको रखें। ठीक है, रख लिया। और राइट हैंड पे अपने आप को रखें। अब इसको देखते हैं, ठीक है, आपने करना है साथ साथ। जब ये परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन कहाँ चली जाती है? थोड़ी सी नीचे जाती है ना। दुखी हुए ना तो थोड़ी नीचे जाएगी। करो अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे गए। अब ये हम हैं, अगर उनको देखकर हम भी परेशान हुए, हम भी दुखी हुए, तो फिर ये राइट हैंड भी कहाँ चला जाता है? ये नीचे चला जाता है। और जब हमारी स्थिति भी नीचे चली जाती है तो हमसे उनको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? दर्द की मिलेगी। तो वो कहाँ चले जाएंगे? वो और थोड़ा नीचे। और जब वो और थोड़ा नीचे जाएंगे तो उनको देखकर हम कहाँ चले जाएंगे? और थोड़ा नीचे। तो परिवार एक दूसरे को देख देख कर सभी इकट्ठे मिलकर कहाँ जा रहे हैं? नीचे नीचे नीचे। अभी क्या करना है? वापस रखो ऊपर, लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे हम। वो किसी भी परिस्थितिवश या अपने संस्कारों वश थोड़ा सा नीचे गए हैं, मुझे कहाँ रहना है? और ही अपनी शक्ति बढ़ाकर मुझे कहाँ जाना है? ऊपर। और जैसे इधर गए तो मुझसे उनको क्या मिलेगी? मुझसे उनको वो पावर मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, तो वो भी कहाँ जाएंगे? ऊपर। हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना है, एक दूसरे को नीचे नहीं लेकर आना है। लेकिन हमने क्या कहा कि हमारा आपसे इतना प्यार है, तो आप दुखी होंगे तो हम दुखी ही होंगे। प्यार का मतलब ये नहीं होता आप दुखी होंगे तो हम दुखी होंगे। वो प्यार नहीं, वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट नॉर्मल या प्यार नॉर्मल? किस किस का अपने परिवार से अटैचमेंट है? हाथ उठाना। अटैचमेंट है, अटैचमेंट। समय आ गया डिटैच होना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं हमने कहीं सीख लिया और हमने दो शब्दों को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। हमें कहना था हमारा अपने परिवार से प्यार है, लेकिन हमने कहना शुरू कर दिया हमारा परिवार से अटैचमेंट है। अटैचमेंट तो मोह होता है, मोह शक्ति नहीं, मोह तो विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह कौन सी लिस्ट में गया? विकारों की लिस्ट में गया। तो विकार तो आत्मा की शक्ति को क्या करने वाले हैं? घटाने वाले हैं। दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों जुड़े हुए पैदा हैं। होता है ना, कई बार जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। देखो जीवन कैसी होती है, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे स्कूल जाते हैं। अच्छी जीवन? ये जीवन अच्छी है? यस और नो? अच्छी है नहीं है? नहीं है ना। तो उनको क्या कर दिया जाता है? उनकी सर्जरी करके उनको अलग कर दिया जाता है। अब एक बैठता है, एक खड़ा हो सकता है। एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा घर बैठ सकता है। उनको डिटैच कर दिया है फिजिकली, शारीरिक रीति से। अटैचमेंट मतलब क्या? दोनों के मन जुड़े हुए हैं। जरा करना है ऐसे, और अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे किसी को रखो जिसके साथ आप अटैच्ड हो। आप कहते हैं मेरा बहुत अटैचमेंट है इनके साथ, मतलब मेरा मन इनके मन से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ये परेशान, बोलते जाओ, ये परेशान तो मैं परेशान, ये दुखी तो मैं दुखी, ये नाराज तो मैं उदास। ये कोई जीवन है? इससे दोनों कहाँ जाएंगे? इससे दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे नीचे नीचे। तो अब हमें सर्जरी करनी पड़ती है और दोनों को क्या करना पड़ता है? अलग। अब दोनों को अलग करके क्या करते हैं? जब ये परेशान तो मैं शक्तिशाली, जब ये नाराज तो मैं शांत, जब ये उदास तो मैं सुखी, डिटैच्ड। और ये करके मैं उनको क्या कर देती हूँ? उनको शक्तिशाली बनाती हूँ। तो अटैचमेंट नॉर्मल नहीं होता है, प्यार नॉर्मल होता है। चार लोग एक परिवार के चल रहे थे, सामने एक खड्डा आ गया, एक गिर गया, तो बाकी तीनों का क्या रोल है? बाकी तीनों का क्या रोल है? उसको बाहर खींचना। लेकिन हमने कहा हमारा आपसे इतना प्यार है। कितना प्यार है? हाँ, तो हम सारे ये करेंगे तो हमारे घर का दिया बुझ जाएगा। अपने घर का दिया जलाकर रखना है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, सबसे पहले ध्यान किसका रखता है? दिया बुझना नहीं चाहिए। लेकिन वो वाला दिया नहीं, वो ये वाला। वो तो दिया हमें याद दिलाने के लिए है कि ये वाला दिया बुझना नहीं चाहिए। तो रेडी डिटैच होने के लिए? कौन कौन रेडी डिटैच होने के लिए? डिटैचमेंट एक बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी डिटैचमेंट कि जब हमारे जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थिति भी आती है। सबसे मुश्किल परिस्थिति कब होती है? जब हमारे परिवार से कोई आत्मा अपने इस देह को त्याग करके आगे जाती है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर आगे जाती है तो हमें उसकी विदाई कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? 1 मिनट यहां हाथ रखो और सिर्फ विजुअलाइज करो, मैं आत्मा यहां से निकलकर आगे चली गई। हम गए, हाँ, कोई और नहीं, हम गए, यहां से निकले, आगे गए। वहां से मुड़कर अपने परिवार की तरफ देखो। क्या देखना चाहेंगे? पूरा परिवार कैसा है? क्या देखना चाहेंगे अपने परिवार के अंदर? रो रहे हैं, परेशान है, खाना नहीं खा रहे हैं, जीना छोड़ दिया है, मुस्कुराना नहीं आता है, ऐसा देखकर अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ऐसे? आप अपनी यात्रा पर आगे जा पाएंगे अच्छे से? नहीं जाओगे। हम अपने परिवार को कैसा देखना चाहेंगे? एक लाइन में बोलो, एक वर्ड में बोलो, कैसा देखना चाहेंगे? बस ये हमेशा याद रखना है कि सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी मुझे मेरा क्या होगा ये नहीं सोचना, उनको क्या मुझे देना है ये दिया बनना है घर का। जब वो आत्मा अपने देह को त्याग करके आगे जाती है, हमारा एक सदस्य हमने खोया। सपोज एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, उसमें से एक आत्मा देह त्याग करके आगे जाती है, तो बाकी 3 तो फिर भी इकट्ठे बैठे हैं ना अभी। तो हमने एक खोया,
उस आत्मा ने कितने खोए? उस आत्मा ने तो सारे खो दिए। उस आत्मा ने अपना शरीर भी खो दिया। उस आत्मा ने सब कुछ जो कमाया था वो भी खो दिया। किसका दर्द ज्यादा है, मेरा या उनका? उनका। हम कहते हैं उनके लिए शांति का पाठ करो, उनके लिए हवन करो, पूजा करो, जरूर करो, लेकिन उस सबके साथ उनको शांति तब मिलेगी जब उनका परिवार शांत होगा, क्योंकि उनका कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है। शांति का पाठ भी कराया ही इसीलिए जाता है ताकि परिवार को वो शक्ति मिले, ताकि परिवार उस आत्मा को शांति से और प्यार से विदाई दे सके। आत्मा को जाते समय दुआओं के साथ भेजना होता है, शुक्राना के साथ भेजना होता है, चाहे वो इस देह में कम आयु के लिए भी रहे। अगर ये देह की आयु ये हमारा मापदंड है, आत्मा तो एक समय के लिए इस देह में आती है, देह को त्याग करके आगे चली जाती है, लेकिन हम कहते जल्दी चले गए। जल्दी भी अगर चले गए तो भी हमें उनको ये बोलकर नहीं भेजना है ऐसे कैसे आप चले गए, मुझे छोड़कर आप कैसे चले गए, मेरे बारे में कैसे नहीं सोचा। नहीं, वो आत्मा को वहां गिल्ट होगा, वहां दर्द होगा, वहां दुख होगा। हमें कहना है जितने साल हमारे साथ रहे उस हर क्षण का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप हमारी चिंता मत करना, हम बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे विदाई दी जाती है। परमात्मा को याद करके दुआएं और शक्तियां दी जाती हैं। तो सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा नहीं, उनको क्या देना है, उनको क्या देना है। करना है ऐसे या नहीं करना है? करना है नहीं करना है? ऐसे करना है ना। ये है दिया, ये है घर का शक्ति स्तंभ,